नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश। आप देख रहे हैं एग्री एडवाइज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो धान में पीलेपन की समस्या आती है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं और इसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं और इन कारणों के उपाय हम क्या कर सकते हैं। हम बात करेंगे धान में पीलेपन के कौन से कारण हैं, लेकिन उसके पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धान में पीलेपन के मुख्य 3 कारण होते हैं। यदि आपके खेत में जिंक की कमी है तब भी धान में पीलापन दिखाई पड़ेगा, सल्फर की कमी है तब भी धान में पीलापन दिखाई पड़ेगा और यदि नाइट्रोजन की कमी है तब भी खेत में पीलापन दिखाई पड़ेगा। लेकिन जिंक की कमी जो होती है, यदि जिंक की कमी आपके खेत में धान की फसल में हो गई है तो पौधे आप कुछ पत्तियां जो हैं ऊपर से नीचे तक झुलसी हुई दिखाई पड़ेंगी, जली सी नज़र आ सकती हैं और पौधे की ग्रोथ टेलरिंग आदि बिल्कुल रुक जाती है। जो नए कल्ले होते हैं वो नहीं निकलते हैं और पत्तियां ऊपर से नीचे तक जो है पीली होती हैं। लेकिन इसके बाद जो नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन की कमी से आपको जो पौधे हैं वो पूरे एक साथ पीले नज़र आएंगे, जिसमें से कुछ पत्तियां अधिक पीली नज़र आ सकती हैं तो कुछ हल्की पीली नज़र आएंगी, लेकिन पत्तियां ऊपर से नीचे तक पूरी आपको पीली दिखाई पड़ेंगी। तीसरे नंबर पर आती है सल्फर की कमी। सल्फर की कमी से भी धान में पीलापन आता है, लेकिन सल्फर की कमी और नाइट्रोजन की कमी के लक्षण आपको बारीकी से समझने होंगे, तभी आप पहचान सकते हैं कि आपके खेत में सल्फर की कमी हुई है नाइट्रोजन की। क्योंकि जिस प्रकार से नाइट्रोजन की कमी से पौधे में पीलापन आ जाता है, ठीक ऐसे ही सल्फर की कमी से पौधे में पीलापन आता है। लेकिन सल्फर की जब कमी होती है तो आपको जो पत्तियां पीली नज़र आएंगी, जो नई पत्तियां निकलती हैं वो पीली दिखाई पड़ेंगी और पुरानी पत्तियां आपको कुछ नई पत्तियों से अधिक हरी दिखाई पड़ेंगी, यानी जो नई पत्तियां निकलती हैं उसमें पीलापन अधिक होगा। तो ये तीनों तरह के लक्षण आपको अलग अलग दिखाई पड़ेंगे और इसी के आधार पर आप पीलेपन के दूर करने के उपाय भी कर सकते हैं। तो यदि जिंक की कमी के लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं, सल्फर की कमी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो लक्षणों के आधार पर आप उर्वरकों का यूज करके दूर कर सकते हैं। लेकिन यदि तीनों लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं या आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज़ हम डालें जिससे जो है ये पीलेपन की समस्या दूर हो जाए, या तो दोस्तों एक उपाय और है जो हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। जिंक की कमी, सल्फर की कमी और नाइट्रोजन की कमी को यदि आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो एक ही चीज़ को यूज करके आप ये सारी समस्याएं दूर कर सकते हैं। अब जिंक की कमी है तो आपको जिंक, मोनोजिंक जो है वो लेनी है। जो 33% वाली मोनोजिंक आती है उसकी 1 किलोग्राम मात्रा ले लेना है और इसमें चूँकि सल्फर की 15% मात्रा होती है तो यदि सल्फर की कमी है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो 1 किलोग्राम मोनोजिंक 33% वाली आपको ले लेना है और इसके साथ में यूरिया मिला लेना है। तो यदि जिंक की कमी, सल्फर की कमी और नाइट्रोजन की कमी होगी तो ये तीनों तत्व आपको एक साथ मिल जाएंगे और एक साथ स्प्रे कर सकते हैं। चलिए अब कुछ डोज के बारे में बता देते हैं। 1 किलोग्राम आपको मोनोजिंक 33% वाली लेनी है, जिसमें 15% आपको सल्फर मिल जाएगी, अलग से सल्फर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए 2 किलोग्राम आपको यूरिया ले लेनी है। तीनों चीज़ों को यानी दोनों चीज़ों को आपको एक में मिला करके और 180 लीटर से 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके और स्प्रे कर देना है। 15 दिन के बाद आपको दूसरा स्प्रे इसी तरह कर देना है। देखेंगे कि आपके खेत में जो पीलेपन की समस्या थी, वो चाहे जिंक की कमी से थी या सल्फर की कमी से या नाइट्रोजन की कमी से, ये सभी समस्याएं दूर हो चुकी हैं और आपके खेत में जो धान है काफ़ी हरा भरा और अच्छी तरह से ग्रोथ और विकास करना चालू कर देगा। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।